एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। गाइस, ये चैप्टर है एपी के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो हैं उसमें हमें जो है एक सीरियल नंबर दिए होते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है ना उन्हें हम कैसे पता कर सकते हैं? जब वो सीरियल नंबर्स जो हैं उनके डिफरेंस सेम होंगे, देन वी कैन से that this serial is an arithmetic progression. So let's start firstly basics. So guys, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमें इसमें कैसे आएगा। हमें इसमें एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का एंड 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। इस चैप्टर में से हमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained adding a fixed number d to the preceding term। मतलब कि arithmetic progressions जो हैं वो है list of numbers, वो numbers की list है in which each term adding a fixed number, जिसमें हर term में एक fixed number add होता है। arithmetic progression जो AP है वो एक हमने पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लिए, जैसे 0 2 4 6 8 दिस। बट इसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर किसी में एक फिक्स नंबर जो है वो डी है वो प्लस कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस, डी इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। इसको हम कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको वो बताती हूँ। और ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ओके। एंड हमारे में इसमें एन भी आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज नोन एज नंबर ऑफ टर्म्स। सो अब हमें बस इसमें इतना ही देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसकी जनरल टर्म बनाएं एपी की, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस ऐड करके हमारे पास आ जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। हमें इसमें एक कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड करना है, वो भी फिक्स्ड रखा हुआ। इस तरह से हमारी टर्म आ जाएगी। अब यही है, जब हमें इसमें जो है वो कैसे हम पता करेंगे कि ये एपी है। पहले मैं आपको बताती हूँ कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी। इससे हमें डी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। A2 हमारे पास A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ये A5, आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। हमने A2 2 में से जब 0 को माइनस किया हमारे पास आ गया 2। अगर हमारे पास इसका और नेक्स्ट का A3 जब हम A2 से माइनस करेंगे 4 माइनस 2 हमारे पास आ गया 2। जब हम 2-3 बार ऐसे अलग अलग टर्म से करके देखेंगे, हमें अगर इसका जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, देन वी कैन से दैट द सीरियल इज एपी, द सीरियल इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सो हमारे पास मैंने आपको बता दिया डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमें ये सीरियल दिया है, उसके लास्ट में हमें फिर एक सीरियल दे दिया है ऐसे डैशेस डाल के, तो वो हमारी nth टर्म हो जाती है। nth टर्म हमें फाइंड करने के लिए भी कहा जाता है। इसके अब मैं आपको अलग अलग फॉर्मूलाज बताती हूँ कि जैसे अगर हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए कह दिया, a फाइंड करने के लिए कह दिया, मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कह दिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। अगर हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए, a फाइंड करने के लिए या d फाइंड करने के लिए कह दिया हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको आगे इसको पता लग जाएगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको ऐसे में एक सीरियल भी बताती हूँ जिससे आपको पता लगे। अब सपोज कीजिए हमें कह दिया हो फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12। ये हमारी AP है, इसमें हमें 10th टर्म फाइंड करनी। 10th टर्म मतलब 9th टर्म, n वाली 10th मतलब n वाली टर्म। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। A10 इक्वल्स टू A की जगह ये हमारे पास A आ जाता है। अब हमें D फाइंड करना कैसे है, A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 2 हमारे पास आ गया 5। सो A यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, N जो हमें दिया हुआ है 10 माइनस 1,
एंड डी हमें दिया हुआ है 5। सो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 प्लस, ये हम बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास की फुल फॉर्म तो सभी को पता ही होगी। सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 - 1, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 9 × 5, देन हमें मल्टीप्लाई करना है 2, 9 × 5 = 45। सो हमारे पास आ गया 47, मीन्स हमारी जो 10th टर्म है A10 = 47, आर 10th टर्म इज़ 47। सो इसी तरह से हमारे पास और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स, हमें n टर्म्स के सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये है। और अगर हमें जो है लास्ट टर्म दी होगी देन उसके लिए हमें सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है Sn = n/2 a + l, ये रहा हमारा उसके लिए भी फॉर्मूला। ये ऐसे ही छोटे छोटे 3 फार्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे इक्वेशन को बनाते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 2 4 6 8, सपोज है कि हमें यही दिए, हमारे पास a आ गया 2। अब हमें A2 जो है A1 है, मतलब ये A2 हमें फाइंड करना है। A2 हम कैसे फाइंड करेंगे, A + D, A1 + D। A1 हमारे पास कितना है 4, ये हमारे पास है D। A2 और A- में हमें गैप, और अगर हमें ये गैप नहीं पता लग रहा, हमें ऐसे फिलअप में दे दिया 2, ये डैश है, ये 6 है, फिर ये 8 है। अब हम पहले इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, A4 और A3 में से 8 - 6, पहले इनमें से जब हमने कॉमन निकाला हमारे पास आ गया 2। सो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 2 ही फिर आएगा ऑलमोस्ट। ये ऐसे आगे हमें और भी दिए हैं, हम सभी में से कॉमन निकाल के देखेंगे, अगर 2 ही आएगा देन इट मीन्स हमें A2 फाइंड करनी है, मीन्स A1 + AD, A1 + D सॉरी, A1 है 2 एंड D हमारे पास 2। सो हमारे पास क्या आ गया, A2 टर्म 4th। इसी तरीके से हम ऐसे ही छोटी छोटी इक्वेशंस बनाएंगे, बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये छोटे छोटे जो 3 फार्मूलाज हैं ये करेंगे। ये छोटे छोटे फार्मूलाज हमें बस अपने ध्यान में रखने हैं, और इसी फार्मूलाज के बेस पे हम आगे जो है हमारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसमें तो ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे, उसमें सिंपली हमें यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि हमें इसमें टर्म्स फाइंड करनी है, हमें A और D दिया है, हमें इसकी बाकी सीरियल्स बनानी हैं, हमें D फाइंड करने हैं। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था A2 = A1 - D, ऐसे वाले फार्मूला से D फाइंड करके सीरियल बनानी है। हमें बताना है कि ये AP है या नहीं, ये मैंने आपको बताया है। अगर D जो है सेम हो देन द टर्म इज़ AP, देन द जो हमारी सीरियल होंगे वो AP होगी। सो आगे 5.2 में जो है हमारा उसमें फॉर्मूला लगेगा AN = A + n - 1 × D। ये फॉर्मूलाज जो है ना गाइस हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, उसमें बस 5.2 में बस हमारा यही फॉर्मूला लगने वाला है AN वाला, AN = A + n - 1 × D। एंड जो आगे हमारी है 5.3 उसमें हमारे ये 2 फार्मूलाज ही यूज़ होंगे। और गाइस मैं चाहती हूँ कि आपको ये फार्मूलाज टिप्स पे याद हो, क्योंकि इस फार्मूलाज में 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और इसी फार्मूलाज के तरीके से जो है आप ये आगे के सम सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूलाज जितने आपको अच्छी तरह से याद होंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, आपको बोर्ड के पेपर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।